नमस्कार दोस्तों। एक तरफ यूपी वाले योगी मॉडल के ऊपर बुलडोजर वाली कड़ी कानून व्यवस्था और असरदार कार्रवाई, वहीं दूसरी तरफ बिहार के नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल पे जन कल्याण, विकास और शानदार प्रशासनिक प्रबंधन। बिहार चुनाव के बाद सम्राट चौधरी एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जिनमें लोगों को योगी और नीतीश की छवि दिख रही है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की संपत्ति के बाद एनडीए के सबसे चर्चित चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी ने जैसे ही गृह विभाग को संभाला है, लोगों को सम्राट चौधरी के अंदर योगी और नीतीश कुमार की मिश्रित छवि दिखने लग गई है। अब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सम्राट चौधरी की तुलना योगी आदित्यनाथ से की जा रही है? क्यों सम्राट चौधरी को ऊपर आकर वो तलाश खत्म हो जाती है जो लोग वर्षों से खोज रहे थे कि नीतीश कुमार के बाद सुशासन का बागडोर कौन संभालेगा? एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। देखिए, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीट मिली और यह अप्रत्याशित जीत थी। लोगों को उम्मीद नहीं था कि इस तरह से शानदार जीत एनडीए हासिल करेगी। चुनाव से पहले ही लोगों के बीच में चर्चा थी कि शायद नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन एनडीए ने कोई भी नया प्रयोग नहीं किया और सीएम तथा डिप्टी सीएम के पद पे जो पहले लोग थे उनको ही कंटिन्यू किया गया। एक परिवर्तन किया गया कि वो एक सम्राट चौधरी को गृह विभाग दे दिया गया है और सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का कमान संभालने के साथ ही कुछ ऐसे फैसले किए जिससे सम्राट चौधरी की तुलना योगी आदित्यनाथ से होने लग गई है। अब एक एक करके समझिए कि सम्राट चौधरी ने क्या क्या अलग किया है और आखिर क्यों सम्राट चौधरी के ऊपर लोगों को भरोसा होने लग गया है और क्यों लगने लगा है कि नीतीश कुमार का जो सुशासन मॉडल था उसको सम्राट चौधरी ही कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वाला छवि है, उसको भी इंक्लूड करके सम्राट चौधरी शानदार तरीके से बिहार की व्यवस्था को चला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले उन फैसलों की ओर चलते हैं जो सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का कमान संभालने के साथ ही लिया है और इन फैसलों की जानने के बाद आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि योगी आदित्यनाथ ने सम्राट चौधरी की तुलना हो रही है। देखिए, सम्राट चौधरी ने जैसे ही गृह विभाग का कमान संभाला है, सबसे पहले वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। किसी भी कीमत पर अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जो अवैध कब्जा करते हैं, भूमा माफिया है, रंगदारी करते हैं, नेटवर्क जिनका क्राइम का बढ़ा हुआ है, उन लोगों पे सरकार की नज़र है। उन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको सज़ा दिलाई जाएगी। दूसरा, 400 माफिया की लिस्ट तैयार करनी है। 400 माफिया की लिस्ट तैयार करना यानी साफ साफ इस फैसले से ये नज़र आता है कि किसी भी कीमत पर जो लोग कानून के खिलाफ जाते हैं उनको सरकार छोड़ने के मूड में नहीं है। सम्राट चौधरी छोड़ने के मूड में नहीं है। बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। जैसे ही जो सम्राट चौधरी के कमान संभाले हैं, वो साफ साफ माफियाओं के घरों को नस्त नाबूद करने का मूड बना चुके हैं और बुलडोजर वाली कार्रवाई हमेशा से यूपी वाले योगी आदित्यनाथ का प्रचलित था। अब बिहार में भी सम्राट चौधरी के अनुसार बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी। साथ में एंटी रोमियो कास्टर्ड का याद कीजिए। उत्तर प्रदेश में जैसे ही योगी सरकार आई थी, वैसे ही इन लोगों ने फैसला किया था कि एंटी रोमियो स्कॉट की व्यवस्था आएगी। मतलब कॉलेज में, स्कूल के बाहर या कोचिंग जाने वाली लड़कियों को जो लोग छेड़ते हैं उन मंचलों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जैसे ही गृह विभाग का कमान सम्राट चौधरी ने संभाले हैं, बिहार में भी ऐसी व्यवस्था लाने का संकेत देते हैं और वो कहते हैं कि कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, कोचिंग के बाहर अब छात्राओं को सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रहेगी और मन चले जो लड़कियों को छेड़ते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
तो ये तमाम ऐसे फैसले हैं जिनसे साफ साफ ये दिख रहा है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार का पहले वाला जो सुशासन का व्यवस्था था वो और योगी मॉडल का जो बुलडोजर वाला व्यवस्था था वो मिश्रित करके बिहार को शानदार तरीके से आगे ले जाने के मूड में है। और लोगों को भी सम्राट चौधरी का लोकप्रियता चुनाव के बाद ज़्यादा बढ़ी है। लोगों का भरोसा है कि सम्राट चौधरी जीतने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बाकी आपको सम्राट चौधरी के बारे में क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या सम्राट चौधरी बिहार को और शानदार तरीके से आगे ले जाएंगे? क्या सम्राट चौधरी बिहार में अपराधियों का मनोबल तोड़ने में कामयाब होंगे? क्या बिहार की कानून व्यवस्था और ज़्यादा दुरुस्त होगा? यह सब कुछ कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा इस वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आगे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।